स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मैकेनिक मोटर व्हीकल सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी में आज हम लोग करेंगे पार्ट 9। इसके पहले 8 पार्ट्स हो चुके हैं एंड डेली बेसिस पे आपको 2 पार्ट, इवन हम कोशिश करेंगे 3 पार्ट भी देने की, जिससे आपका 1 से 2 दिन के अंदर ही पूरा सेकेंड ईयर का ट्रेड थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले के पार्ट्स आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप भी आईटीआई सीबीटी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको सभी तरह की पढ़ाई की वीडियोस के साथ साथ जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट भी इस पे हमेशा मिलती रहती है, जो आपके बहुत काम की होने वाली है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड साथ में वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में जो बोनस क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में सही जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 201 यानी 201 यहाँ पे पहला क्वेश्चन होगा पार्ट नंबर 9 का। व्हाट इज द टाइप ऑफ मास्टर सिलेंडर। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल और टेक स्टडी आईटीआई का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसे भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, जहाँ सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो चित्र में सिलेंडर आपको दिख रहा है मास्टर सिलेंडर, ये किस प्रकार का है। ये बेसिकली क्या है, एक मास्टर सिलेंडर है एंड यहाँ हमें बताना है किस तरह का है। टैंडम मास्टर सिलेंडर है, सेंटर फीड मास्टर सिलेंडर है, टैंक टाइप मास्टर सिलेंडर है या सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर है। यहाँ अगर आप देखेंगे बैरल एक ही है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर। बैरल किसे कहते हैं, जिसके अंदर सिलेंडर जो है मूव करता है। ये सपोज करिए ये सिलेंडर है, इसके अंदर ये बैरल है, इसके अंदर ये आपका पिस्टन एंड ये फिर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं सिंगल बैरल मास्टर सिलेंडर। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोलिक ब्रेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा भी अगर हम कहीं पे भी बात करें, ब्रेकिंग सिस्टम हो या जैक हो, कुछ भी हो, वो पास्कल लॉ पे काम करता है, पास्कल के नियम पे काम करता है। पास्कल का नियम आपको क्या है, अगर कोई एक क्लोज इस तरह से पॉट हो, इसमें कोई फ्लूइड भरा हो, इस पे अगर हम कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये प्रेशर सभी डायरेक्शन में बराबर बराबर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस जो ये वॉल्व है ना, ये वॉल है या दीवार होती है जो, उसकी कहाँ काम करता है, परपेंडिकुलर, लंबवत हमेशा काम करता है। इसी को क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, पास्कल लॉ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द मैकेनिकल ब्रेक। ये आपकी एक मैकेनिकल ब्रेक है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक्स वाला पार्ट है ना, इसको पूछ रहे हैं क्या है, ये एक स्प्रिंग है बेसिकली, ठीक है। तो मैकेनिकल ब्रेक में क्या है, ये ब्रेक ड्रम है, ब्रेक शू रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग है, पैडल रिटर्न स्प्रिंग है या ब्रेक पैडल है। तो ब्रेक पैडल तो ये है नहीं, ठीक है। ये क्या है आपका, ब्रेक शू रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग है। क्या है, ब्रेक शू को रिट्रैक्ट करने वाली स्प्रिंग है। जैसे शू इंगेज हुआ फिर उसे रिट्रैक्ट करने के लिए जो स्प्रिंग लगी है वही है वहाँ पे जो एक्स के रूप में डिनोट हुई है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम। ये ब्रेक आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या सिस्टम, ये 2 शू लगे हैं, बीच में डिस्क आपको दिख रही है, तो क्या है ये, ड्रम ब्रेक, वैक्यूम असिस्टेड ब्रेक, डिस्क ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या है ये, डिस्क ब्रेक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, दिस इज डिस्क ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है। डिस्क ब्रेक है, ड्रम ब्रेक है, एयर ब्रेक है या हाइड्रोलिक ब्रेक है। डिस्क तो है नहीं है, एयर ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक भी नहीं है, क्या है आपका ये, ड्रम ब्रेक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ड्रम ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस परमिट्स एयर टू द एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में कौन सा उपकरण हवा को अनुमति देता है। अब एयर ब्रेक सिस्टम में एयर को अनुमति कौन देगा, हैंड कंट्रोल वाल्व, स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर, सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व या ब्रेक वाल्व। तो जो ब्रेक वाल्व है ना, ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम में, वही एयर को क्या देता है, परमिट करता है, ठीक है, कहाँ पे, एयर ब्रेक सिस्टम में जाने के लिए। कौन सा, ब्रेक वाल्व। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक वाल्व। क्वेश्चन नंबर 207 है, हाउ द स्लिप रेशियो इज कैलकुलेटेड इन द एबीएस। जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें स्लिप रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शंस एक्चुअल में गलत है, ठीक है। होना क्या चाहिए यहाँ पे, ये जो वेलोसिटी स्पीड लिखा है यहाँ पे व्हीकल स्पीड होना चाहिए, ठीक है, सही यही है। व्हीकल स्पीड माइनस व्हील स्पीड अपान व्हीकल स्पीड इंटू 100। तो राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन आपका पीडीएफ में ये दिया है, बट यहाँ वेलोसिटी जहाँ व्हीकल रहेगा और यहाँ पे भी स्पीड टर्म ऐड होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है,
व्हीकल स्पीड माइनस व्हील स्पीड अपॉन व्हीकल स्पीड इंटू 100, यही होता है एबीएस में आपका स्लिप रेशियो। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा करेक्शन मे बी नए पीडीएफ में हो भी जाए, बट अभी ऐसा कुछ जारी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं रहता है तो आप लोग इसको सही कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उस केस में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन द एयर ब्रेक सिस्टम। ये आपका क्या है, एयर ब्रेक सिस्टम में लगने वाला एक कंपोनेंट है, इसका आपको नाम बताना है क्या है। ठीक है, इसका आपको नाम बताना है क्या है। ब्रेक वाल्व है, अनलोडर वाल्व है, स्लैक एडजस्टर है या प्रेशर रिलीज वाल्व है। तो ये बेसिकली आपका अनलोडर वाल्व है। यहाँ स्प्रिंग एक देख रहे हैं, इस पर एक सेटिंग प्रेशर रहता है, स्क्रू से आप सेट करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जब आप ब्रेक लगाते हैं तो जो भी ऑयल आपका ब्रेक ऑयल है वो गया, शू को प्रेस किया, मतलब ब्रेक आपका लगा। बट आगे अगर और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एंड एक्सेस जो होगा प्रेशर, ठीक है, फिर ये क्या करेगा, उसको वापस रिजर्वायर में अनलोड कर देता है, क्योंकि ब्रेक तो आपकी लग गई। अब एक्सेस आपने जो लीवर प्रेस किया, जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस ऑयल है उस ब्रेक फोर्स के अलावा उसको क्या करेगा, वापस उस रिजर्वायर में अनलोड कर देता है, इसीलिए इसको अनलोडर वाल्व बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ डिवाइस यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में यूज होने वाले इस डिवाइस का नाम क्या है, तो यही आपका एक्चुअल में ब्रेक वाल्व क्या है, ब्रेक वाल्व है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द स्लैक एडजस्टर फॉर एस कैम ब्रेक। ये एक तरह का एस कैम ब्रेक है, ठीक है, जिसमें ये कह रहा है जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ये आपका क्या है, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, ये कैसा है, एस कैम ब्रेक है। इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो है क्या है, तो उसे हम लोग कहते हैं कैम रोलर। क्या बोलते हैं, कैम रोलर। कैम एंड फॉलोअर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये कैम है एंड ये क्या है आपका कैम रोलर है। ठीक है, एक्स वाला पार्ट क्या है, कैम रोलर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 211 है व्हाट द नेम ऑफ ब्रेक एडजस्टर। ये ब्रेक एडजस्टर यहाँ पे जो है इसका नाम पूछ रहा है क्या है। स्लैक एडजस्टर फॉर एस कैम ब्रेक, वेज टाइप ब्रेक एडजस्टर, सेरेटेड व्हील ब्रेक एडजस्टर, अलग अलग व्हील ब्रेक एडजस्टर, या स्नेल एंड कैम टाइप एडजस्टर। तो ये आपका क्या है, सेरेटेड व्हील ब्रेक एडजस्टर, अलग अलग व्हील ब्रेक एडजस्टर है इस फिगर में जो आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 212 है Which material used for brake rotors and brake pads for aircraft and racing cars? एयरक्राफ्ट और रेसिंग कारों के लिए ब्रेक रोटर्स और ब्रेक पैड के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंटर्ड एलॉय, कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड कार्बन कंपोजिट, एस्बेस्टस या कॉपर ब्रास एंड स्टील। तो यहाँ राइट आंसर है CFRCC यानी कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड कार्बन कंपोजिट। ठीक है, ये आपका एयरक्राफ्ट एंड रेसिंग कार में जो ब्रेक पैड होते हैं उनको इसका बनाया जाता है इसी मटेरियल का। अगला क्वेश्चन है व्हाट द मटेरियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेमी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग। एक सेमी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग में कौन सी धातु का मिश्रण होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है कौन कौन से मटेरियल उसमें मिले हुए हैं बेसिकली। कार्बन फाइबर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फाइन पॉलिश्ड स्टील वूल यानी फाइन पॉलिश स्टील का वूल ऊन टाइप का, या कार्बन कंपोजिट कार्बन का मिश्रण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, फाइन पॉलिश्ड स्टील वूल जो होता है सेमी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 214 है व्हाट द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग। ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग में बाइंडिंग मटेरियल कौन सा होता है। तो रेजिन, माइका, एस्बेस्टस, फाइबर ग्लास। यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल एक ही है आपका रेजिन, यही आपका ऑर्गेनिक ब्रेक लाइनिंग में बाइंडिंग मटेरियल होता है। बाइंडिंग मटेरियल बेसिकली होता है आपस में मटेरियल जो होगा, ठीक, ये मटेरियल बाकी जो पार्ट्स होंगे, जो बाकी आप कह सकते हैं कि मिश्रण होगा, उसको आपस में बांध के रखता है। ठीक है, इसी को बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द परमिटेड ब्रेक पैडल ट्रैवल इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में निर्धारित ब्रेक पैडल ट्रैवल कितना होता है। 2 से 12 mm, 6 से 12 mm, 7 से 12 या 9 से 12। तो राइट आंसर आपका 7 to 12 mm यानी 7 से 12 mm आपका ब्रेक पैडल का ट्रैवल होना चाहिए जनरली हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ व्हील सिलेंडर। इसमें किस प्रकार का व्हील सिलेंडर दिया गया है। डबल पिस्टन विद स्ट्रेट बोर यानी डबल पिस्टन एंड सीधे बोर के पास है, सिंगल पिस्टन व्हील सिलेंडर, या डबल पिस्टन विद स्टेप बोर,
बैफल टाइप पिस्टन व्हील सिलेंडर। तो ये आपका एक्चुअल में है सिंगल पिस्टन व्हील सिलेंडर। ठीक है, यहाँ आप फिगर भी देख सकते हैं। ये अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाएं, ये आपका कुछ इस तरह से रहता है। ये आपका व्हील सिलेंडर है, ये आपकी बैक प्लेट होती है, ये व्हील के स्टड होते हैं, ये पूरा ब्रेकिंग सिस्टम दिख रहा है आपको। ठीक है, ये हब नट होता है, यहाँ पे पिवट एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है, और ये आपके शू रहते हैं। ठीक है, क्या है, ये शू है एंड ये आपका सिलेंडर है, फिर ब्रेक इस पे अप्लाई होता है। तो ये क्या है, सिंगल पिस्टन व्हील सिलेंडर। ठीक है, इस टाइप का ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मटेरियल यूज्ड टू मेक ब्रेक ड्रम। ब्रेक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। जो ब्रेक ड्रम होते हैं उनको बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील, स्पेशल टाइप कास्ट आयरन या हाई स्पीड स्टील। राइट आंसर है स्पेशल टाइप कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 218 है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द ड्रम ब्रेक सिस्टम। ड्रम ब्रेक सिस्टम में एक्स के द्वारा दर्शाया गया भाग कौन सा है। ये ड्रम ब्रेक सिस्टम का पूरा अरेंजमेंट दिखाया गया, इसमें एक्स वाले भाग को पूछ रहा है, ये क्या है। ब्रेक शू है, व्हील सिलेंडर है, बैक प्लेट है या शू होल्ड डाउन पिन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैक प्लेट। इसका हम आपको यहाँ एक फिगर भी दिखा देंगे कुछ इस तरह से। ये आपका क्या है, बैक प्लेट है, ये व्हील सिलेंडर्स हैं। ठीक है, ये लाइनिंग है, ये ट्रेलिंग शू है, एडजस्ट लीवर है। ठीक है, पूरा आपको पता होना चाहिए। शू होल्ड स्प्रिंग है, लीडिंग शू है, रिटर्न स्प्रिंग है। ठीक है, जो रिटर्न करती है उसे। ये आपका पार्किंग लीवर है, ये आपका एंकर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट द टाइप ऑफ ब्रेक। ये ब्रेक देख के आपको पता चल गया होगा किस तरह का ब्रेक है ये। बेसिकली ये है आपका एयर असिस्टेड पावर ब्रेक। क्या है, एयर असिस्टेड पावर ब्रेक। जो हवा से ऑपरेट हो रहा है ब्रेक ना, वही है ये एयर असिस्टेड पावर ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 220 है, व्हाट द टाइप ऑफ ब्रेक। ये ब्रेक आप यहाँ देख लिए, अब इसका आपको टाइप बताना है कैसा है। यहाँ ये पैडल आप देख रहे हैं, इस पर आप फोर्स लगाएंगे, यहाँ से ब्रेक इस पर अप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली क्या है, ये इंटीग्रल टाइप है, मल्टीप्लायर टाइप है, पैडल असिस्टेड टाइप है या एयर असिस्टेड। तो एयर असिस्टेड तो ये हुआ नहीं, अभी पीछे हम लोगों ने देखा। ये आपका बेसिकली है पैडल असिस्टेड टाइप, पैडल से असिस्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी है, पैडल असिस्टेड टाइप ब्रेक कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, व्हाट द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक। पिछले पार्ट में भी ये क्वेश्चन था, ये पूछा गया था क्या है, तो ये था वैक्यूम असिस्टेड पावर ब्रेक। अब इसमें पूछ रहा है एक्स वाला पोर्शन क्या है। मास्टर सिलेंडर है, बूस्टर सिलेंडर है, वैक्यूम कंट्रोल वाल्व है, ब्रेक पैडल लिंकेज है। ये बेसिकली वैक्यूम कंट्रोल वाल्व है। ऑप्शन नंबर बी सी आपका यहाँ पे सही होगा। 222 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ ब्रेक प्रपोर्शनिंग वाल्व इन द ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेक प्रपोर्शनिंग वाल्व का फंक्शन क्या है, पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है ब्रेकिंग सिस्टम में। पिछले में भी था, ये एक फिगर देखिए पूछा गया था क्या है ये। रिड्यूस ब्रेक पैडल इफर्ट, यानी ब्रेक पैडल की शक्ति को घटाना। इंक्रीज ब्रेकिंग इफिशियंसी, प्रोवाइड बैलेंस ब्रेकिंग, यानी बैलेंस ब्रेकिंग देना, या प्रिवेंट फ्रंट व्हील लॉकअप, अगले पहियों को लॉकअप से रोकना। ध्यान दीजिए, जो ब्रेक प्रपोर्शनिंग होता है बेसिकली वो एक बैलेंस्ड ब्रेकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस प्रोपोर्शन में आप लीवर को दबाएंगे उसी प्रोपोर्शनल में वो वाल्व काम करके ब्रेक को अप्लाई कराएगा। ऐसा नहीं होगा आप कम दबाएं वो ज़्यादा मूव कर जाए और ब्रेक ज़्यादा लग जाए। ठीक है, तो यही होता है, यानी बैलेंस ब्रेकिंग प्रोवाइड करता है कौन, ब्रेक प्रपोर्शनिंग वाल्व। 223 नंबर क्वेश्चन है, वेयर द नॉन रिटर्न वाल्व इज लोकेटेड इन द सेंटर फीड मास्टर सिलेंडर। एक सेंटर फीड मास्टर सिलेंडर में NRV यानी नॉन रिटर्न वाल्व कहाँ फिट होता है। ऑन द रिजर्वायर पर, ऑन द सिलेंडर हेड, ऑन द बाईपास पोर्ट, ऑन द पिस्टन हेड। ध्यान दीजिए, हमेशा जो NRV है वो आपका पिस्टन हेड पे कहाँ रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, लोकेट रहेगा, मतलब वहाँ पे पोजीशन रहेगी उसकी, कहाँ पे, ऑन द पिस्टन्स हेड। 224 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द ब्रेक पैडल फ्री प्ले रेंज परमिटेड व्हाइल एडजस्टिंग। समायोजन करते समय ब्रेक पैडल फ्री प्ले रेंज की अनुमति क्या रहती है। 4 से 8 mm, 8 से 10 mm, 6 से 12 mm या 13 से 18 mm। राइट आंसर है 6 से 12 mm। ये रहनी चाहिए फ्री प्ले रेंज किसकी, ब्रेक पैडल की। 225 नंबर क्वेश्चन है, what the precautionary measures to be adopted while removing secondary piston to prevent damage।
क्षति को रोकने के लिए अगर हम सेकेंडरी पिस्टन को हटा रहे हैं तो उस दौरान, ठीक है, हमें एक क्या कॉशनरी मेजर रखना चाहिए। रिमूव द सर्क्लिप बिफोर, यानी सबसे पहले सर्क्लिप को हटाएं। रिमूव द रिटेनिंग स्प्रिंग बिफोर, सबसे पहले रिटेनिंग स्प्रिंग को हटाएं। रिमूव द स्टॉपर बोल्ट बिफोर, सबसे पहले स्टॉपर बोल्ट को हटाएं। या रिमूव द रिटर्न स्प्रिंग बिफोर, सबसे पहले रिटर्न स्प्रिंग को हटाएं। तो सबसे पहले हम किसको हटाएंगे? स्टॉपर बोल्ट को हटाएंगे। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है व्हाट द कॉज ऑफ नॉइज इन स्टीयरिंग। बहुत ही आसान सा सवाल है। स्टीयरिंग में आवाज का क्या कारण है? हाई फ्लूइड लेवल, प्रेजेंस ऑफ एयर इन द फ्लूइड यानी फ्लूइड में हवा की उपस्थिति, डिफेक्टिव फ्लो कंट्रोल वाल्व यानी फ्लो कंट्रोल वाल्व का खराब होना, या डिफेक्टिव टॉर्सन बार खराब होना। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक आपने जरूर किया होगा, नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ना एंड एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।